तो गाइज लेके आ गए हम एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर एक शानदार वीडियो। और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट होगी और किस तरह से इसका रिजल्ट आउटपुट हमें दिखने को मिलेगा और ये कब तक देखने को मिलेगा। तो आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि नई पॉलिसी आ गई है जिसमें अलग अलग स्ट्रक्चर रखे गए हैं। पिछले कुछ सिस्टम को हटाया गया, जैसे 10+2 का जो सिस्टम है उसे हटाया गया और नया सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया। 5+3+3+4 का जो सिस्टम है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ये आपको सब पता ही होगा कि क्या है ये वाला जो नया सिस्टम है वो किस तरह से काम करेगा, वो आपने देख ही लिया होगा। तो हम यहाँ पर इस पर बात नहीं करेंगे कि क्या क्या नया इम्प्लीमेंट हुआ है, इस पर डिस्कस करेंगे कि ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा। क्या ये जो इन्होंने थ्योरेटिकली बातें लिखी है क्या वो बिल्कुल इम्प्लीमेंट की जाएगी जैसे जैसे इन्होंने कागज़ पे लिखा हुआ है। पेजेस पे इनकी पूरी फाइल पढ़ी मैंने, इतना अच्छा लिख रखा है कि उसे देख के ऐसा लग रहा है कि यार अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। पर यार ऐसा कुछ होने वाला नहीं है जैसा कि मेरे को लगता है, क्योंकि जो इन्होंने जिस तरह से इनकी पॉलिसी है इंडिया में उसे इम्प्लीमेंट होने के लिए मेरे अकॉर्डिंग, ये मेरा ओपिनियन है कि मेरे अकॉर्डिंग उनको अगर ये जो नई पॉलिसी इम्प्लीमेंट होती है तो उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होने में कम से कम 10 साल लगेंगे। और वो भी मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाए। जिस तरह से इन्होंने अपने पॉइंट्स दे रखे हैं कि ये पॉइंट्स यहाँ पर इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, तो 10 साल का काफ़ी बड़ा ये गैप होता है। 10 साल कम नहीं होते हैं, क्योंकि ये बेस्ड अपॉन जो इंडिया में दूसरी पॉलिसीज़ आई है। काफ़ी सारी नई पॉलिसीज़ आई है बीते कुछ सालों में, काफ़ी सारे नए चेंजेस देखने को मिले हैं, आपने देखे होंगे। पर किसी भी एक्ट, चाहे वो एक्ट हो गया या कोई नई पॉलिसी होगी या फिर बजट हो गया, कुछ भी हो, उसे सही से इम्प्लीमेंट किया नहीं जाता इंडिया में। क्योंकि जो इंडिया का जो सिस्टम है, गवर्नमेंट का सिस्टम है, वो इतना ख़राब है कि कोई भी नई चीज़ को अगर कहीं पे इम्प्लीमेंट किया जाता है तो वो सही तरीके से नहीं की जा सकती है। और अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो वहाँ पर तो सब कुछ तहस नहस है। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने अगर स्कूलिंग की बात करें तो स्कूलिंग में कुछ आंगनवाड़ी की बात कर रखी है, जो कि आंगनवाड़ी के अगर हालात आप प्रैक्टिकल में देखें तो क्या होती है वो आप जाके देखना, आपके पास में आंगनवाड़ी हो तो। यहाँ पे स्कूलिंग में इन्होंने 10 डे की इंटर्नशिप रखी है, जहाँ लोकल जो भी स्किल्स है, जो लोकल स्किल्स है जैसे कारपेंटर हो गया, वेल्डिंग हो गया, ऐसे काम को उन्हें प्रैक्टिकली इंटर्नशिप में दिया जाएगा कि वो सीखो। जहाँ पर उनको बैग लेस करके जाना होगा, मतलब बैग नहीं ले जाना, ऐसे सीखने के लिए जाना। तो यार ये तो इम्प्लीमेंट हो नहीं सकता, क्योंकि मतलब ये है अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे एक तरह से रोजगार में काफ़ी बेनिफिट होता है, इससे स्किल डेवलप होती है। पर ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है इंडिया में, क्योंकि आउट ऑफ कंट्री में हो रहा है, काफ़ी सारी कंट्री में ये इम्प्लीमेंट हो रहा है और हो चुका है। यूएस वगैरह में, इटली में ऐसा होता है स्कूलिंग में, बट यहाँ इंडिया में नहीं होता है। साथ ही इन्होंने कहा लेबोरेटरीज को डेवलप करेंगे, हाई टेक्नोलॉजीज लेबोरेटरीज रखेंगे। तो भैया एक बार किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में जाना और वहाँ की लेबोरेटरी देखना। अभी तक 21st सेंचुरीज में आ चुके हैं हम। अगर इंडिया की कुछ लैब्स देखें, गवर्नमेंट स्कूल की लैब्स, तो वहाँ पर कुछ बेसिक केमिकल्स होते हैं जैसे Na+, NaCl या H2SO4 या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऐसे छोटे छोटे जो बेसिक अम्ल होते हैं जिनसे बेसिक प्रैक्टिकल कर सकते हैं, वो भी प्रॉपर तरीके से अवेलेबल नहीं होते हैं। तो ये क्या हाईटेक बनाएंगे, इस पे थोड़ा विचार करने की बात है। प्रॉपर सप्लीमेंट नहीं पहुंचता है लेबोरेटरी में। अगर बायोलॉजी की लैब देखें ना, तो बायोलॉजिकल लैब में काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ऐसे ऐसे जीव होते हैं जिनको जिंदा रखा जाता है, उनके लिए फ्रीजिंग का काम किया जाना चाहिए। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, केमिकल्स वगैरह की प्रॉपर ये है नहीं, वो आप देख लीजिए, आपके स्कूल होगी कोई ना कोई पास में, उसमें जाके आप खुद एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो यहाँ पे इनके सारे पॉइंट है ना, मेरे को थोड़े स्कूलिंग में अच्छे नहीं लगे। मतलब पॉइंट अच्छे हैं पर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते हैं, ऐसा मेरा ये है ओपिनियन। तो ऐसा नहीं हो भी नहीं सकते हैं, इतना भी नेगेटिव नहीं हो। अगर सही तरीके से काम किया जाएगा तो हो जाएगा, और नहीं किया जाएगा तो जय श्री राम। इसके बाद अपन हायर एजुकेशन की बात करते हैं। वहाँ पर अगर अपन देखें कि हायर एजुकेशन में कुछ चेंजेस किए गए हैं,
जैसे अगर कोई फर्स्ट ईयर में पढ़ा है और वो ड्रॉप आउट करना चाहता है कॉलेज, तो फिर वो कर सकता है। और उसका जो फर्स्ट ईयर में जो भी सब्जेक्ट पढ़े वो दूसरी अगर वो चीज़ करता है उसमें काम आ सकता है, और वो फर्स्ट ईयर का उससे सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। और सेकेंड ईयर करता है तो उससे डिप्लोमा मिल जाएगा। ऐसे ही आगे आप पूरी थ्योरी आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर कुछ उसको बताने का कोई मतलब नहीं है। हायर एजुकेशन में थोड़ा सिस्टम इम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि बच्चे भी थोड़े मेच्योर हो जाते हैं वहाँ तक और समझने लग जाते हैं। तो और टीचर्स वगैरह तो मतलब उनका टीचर्स का तो गवर्नमेंट टीचर का तो नाम लेना ही सुभान अल्लाह हो रहा है। तो सारी बातें ख़त्म हो चुकी है, इतना ही था मेरे पास। वैसे बताने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट वो आप खुद गूगल कर सकते हो। यूट्यूब पे काफ़ी सारे मेरे से अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर पूरी डिटेल्स है, यहाँ पे मैंने अपने ओपिनियन बताए कि क्या ये इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा। तो मुझे ये एक मतलब नए के सामान लगता है, और होगा तो भी काफ़ी टाइम टेकिंग होगा। ठीक है, तो इतना लॉन्ग में तो काफ़ी सारी जनरेशन निकल जाएंगी, मैं निकल जाऊँगा, मेरी जनरेशन भी शायद निकल जाएगी। तो देखते हैं। और आपको क्या लगता है, आपकी राय फेसबुक पर अगर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में लिख दीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो भी कमेंट में डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे लिख दीजिए जहाँ पर क्या आता है। और लाइक शेयर इच्छा हो तो कर दीजिए, नहीं हो तो कोई बात नहीं। थैंक यू और देखने के लिए धन्यवाद।